हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। तो लास्ट टाइम हमने इक्वेशन डिस्कस किया था। उसमें हमने एक कैलकुलेटर डिजाइन किया था। क्या करेगा, ये 3 इनपुट लेगा। एक फंक्शन लिखा है हमने कैलकुलेटर का जो कि 3 इनपुट लेगा। 2 इनपुट ये होंगे, 2 इनपुट वैल्यूज होंगी। ये 2 वैल्यूज होंगी जो कि जिनसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड अनदर इनपुट इज कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके जो रिजल्ट आएगा वो ये रिटर्न कर देगा। ये हम समझ चुके थे कैसे करना है। अब मैंने इसमें आपसे कुछ मॉडिफिकेशंस करने को कहा था। मॉडिफिकेशंस क्या करने थे हमें? अभी तो हम क्या सिर्फ 2 वैल्यूज पे सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमें कुछ ऐसा करना है जैसे हम कैलकुलेटर में करते हैं कि हम कितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमें एक सिंपल सा कैलकुलेटर डिजाइन करना है जो एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, बट लास्ट टाइम के रिजल्ट पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पहले 10 + 20 करना है। हमने किया 10 + 20, रिजल्ट आया हमारे पास 30। एंड अब ये जो रिजल्ट आया इसके साथ हमें फिर से कुछ ऐड करना है। 80। अब इसमें से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरीके से हमें मल्टीपल ऑपरेशंस को करते जाना है। अब ऐसे में हम इट्स नॉट 58, इट्स 50। सो मेरी थोड़ी राइटिंग आज अलग हो सकती है, गलत अजीब हो सकती है, बट डोंट माइंड, समझ आ रहा है। सो अब हमें क्या करना है, ये ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करना है। ये मैंने आपसे कैलकुलेटर डिजाइन करने को बोला था। आई विश कि आपसे हो गया हो। एंड अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो इससे पहले ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन पे आना। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम सेम काम करते जा रहे हैं। सेम काम के लिए हम क्या यूज करते हैं? लूप्स यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे लूप्स यूज करने हैं क्योंकि हम सेम काम कर रहे हैं। पहले हमने 2 वैल्यूज ली, उन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, उससे जो रिजल्ट आया वो हमारी फर्स्ट वैल्यू बन गई। फिर उसके साथ हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म, एक और वैल्यू ली और ऑपरेशन परफॉर्म किया। फिर जो रिजल्ट आया ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू बन गई। फिर हमने इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया है और कुछ वैल्यू लेके उस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया। इस तरीके से हमेशा हम 2 वैल्यूज पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते जा रहे हैं। पहली बार जो पहली वैल्यू थी वो हमारा रिजल्ट था अभी तक का, क्योंकि हमारे पास कुछ हमने कुछ किया ही नहीं था। एंड वही हर बार रिजल्ट हमारी फर्स्ट वैल्यू बनती जा रही है। हम एक और वैल्यू ले रहे हैं, ऑपरेशन ले। जब तक यूजर को कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब तक हम ऑपरेशन भी लेते जा रहे हैं, वैल्यू भी लेते जा रहे हैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते जा रहे हैं। ओके, ये समझ आ गया। एंड तो अब हम इसको करेंगे कैसे? लूप्स यूज करना है क्योंकि हम सेम काम कर रहे हैं। ओके फाइन, बट कितनी टाइम तक ये लूप रन होना चाहिए? हमें नहीं पता कि यूजर को कितनी वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कितने बार ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें कुछ नहीं पता। तो कब तक ये लूप रन होना चाहिए? वी डोंट नो दैट, क्योंकि ये डिफाइंड टाइम नहीं है। जब भी डिफाइंड टाइम नहीं होता तो हम किसी कंडीशन के बेसिस पे लूप को रन करते हैं। आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मेरा वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने ये किया था कि हमने यूजर से इनपुट लेना है। मैंने ये समझाया कि हमें यूजर से इनपुट लेना है और तब तक इनपुट लेना है जब तक कि यूजर 5 से डिविजिबल की वैल्यू ना डाल दे। तब तक हम यूजर से इनपुट लेते रहेंगे। सो आप वो चेक, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो चेकआउट करना। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ओके, तो इसमें भी हमें अब अनडेफिनेट टाइम के लिए रन करना है। हमें नहीं पता कि कितने टाइम के लिए रन करना है या कितना लूप रन होना चाहिए, तो इसमें हम कंडीशन लेंगे। तो हम एक वेरिएबल ले सकते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए चेक नाम से। इसकी वैल्यू हमने सेट कर दी 1। हमने इंट वेरिएबल लिया। तो अब हमें एग्जैक्टली वैसे देखते हैं, पहले करना क्या, लॉजिक देखते हैं कि हमें कुछ कंडीशन के बेसिस पे लूप रन करना होगा। जब तक कि यूजर को कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब तक हम लूप रन करते जाएंगे। जब यूजर बोले कि बस अब मुझे ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना, तब हम उसे रिजल्ट दे देंगे। फाइन, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने 2 वैल्यूज ली, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया। जो रिजल्ट आया वो हमारी फर्स्ट वैल्यू बन गई। एक और वैल्यू ली, ऑपरेशन लिया, ऑपरेशन परफॉर्म किया। फिर हमने यूजर से पूछा कि आपको कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यूजर ने कहा यस। तो हमने एक और वैल्यू ली, एक और ऑपरेशन लिया, ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। फिर यूजर से पूछा, अगर यूजर ने कहा यस, फिर से वैल्यू ली, ऑपरेशन लिया, ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। यही तो करना है। तो अब हम इसका सेम चीज अब हम कोड में करते हैं।
कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने एक वैल्यू ली, दो वैल्यूज ले लेते हैं ए एंड बी, एंड ऑपरेशन ले लेते हैं कैरेक्टर नाम से, एंड एक और इंटीजर ले लेते हैं चेक। ये रखेगा कि यूजर को ऑपरेशन परफॉर्म करना है या नहीं। तो फर्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली यूजर को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमने यूजर से पहले एक वैल्यू इनपुट करवा ली ए में, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइम से रिजल्ट ए में आ जाएगा, तो हमने पहले ही इनपुट करवा ली। अब हमने लूप चलाया, जब तक कि चेक बन रहे तब तक हमें ऑपरेशन परफॉर्म करते रहना है। अब यहाँ पे हमने यूजर से एक और वैल्यू इनपुट करवाई। आप इसमें सी आउट यूज कर सकते हैं, यूजर को बता सकते हैं कि एक वैल्यू दीजिए। मैंने डायरेक्टली ही कर दिया है क्योंकि मैं आपको लॉजिक समझा रही हूँ। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के और भी वेज हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप ट्राई करना। अब हमने सीन किया कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड इसके अंदर आके फिर हमारे पास ऑपरेशन आ गया, वैल्यूज आ गई, हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। मैं स्विच का नहीं लिख रही हूँ पूरा, एंड आई एम एज्यूमिंग कि वो आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अब हमें क्या करना है, वन मोर थिंग। पहले हमने क्या किया था, रिटर्न किया था। यहाँ पे हम रिटर्न नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ऐड परफॉर्म करना है, तो हम ए प्लस बी कर देंगे। आप किसी रिजल्ट में स्टोर करके बाद में रिजल्ट को फर्स्ट वैल्यू बना सकते हैं, डायरेक्टली रिजल्ट को फर्स्ट वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन के लिए जो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी पिछले वाली रिजल्ट होगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके इस स्विच के बाद ए के अंदर रिजल्ट को डाल सकते हैं, एंड फिर यूजर से पूछ सकते हैं कि डू यू वांट टू डू सम अदर ऑपरेशन। Do you want to perform more operation? Press 1 if yes. एंड अब यहाँ पे हम चेक को ले लेंगे। तो ये क्या करेगा, जब तक यूजर 1 डालेगा तब तक हम उससे एक वैल्यू लेंगे, ऑपरेशन लेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे, एंड लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा ए के अंदर, वो हम रिटर्न कर देंगे। सिंपल। आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने इसमें स्विच केस को कंप्लीट नहीं किया क्योंकि वो हम पहले कर चुके थे। मैं सिर्फ इसमें आपको ये बता रही हूँ कि आपको सोचना कैसे, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, डील करना है। ट्राई जरूर करना, हो जाएगा। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही होगा। अब क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करना है, आपको 2 वैल्यूज लेनी है, उनको स्वैप करना है एंड प्रिंट करना है। अब आपको क्या एक फंक्शन डिजाइन करना है स्वैप का। आपको फंक्शन में इनपुट क्या लेना है, आउटपुट क्या देना है, ये सब कुछ आप पे है। जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ट्राई करना। सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स, अगर आपसे हो जाता है, आई विश आपसे हो ही जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। इस क्वेश्चन के भी अगर आप कुछ अलग वे से ट्राई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि वो सबके हेल्प आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।